आप जिन्हें पसंद नहीं करते हो या जिन्हें पसंद करते हो या जिनकी आप शक्ल भी देखना नहीं चाहते हो, वो सभी स्वर्ग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उस क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं किया, तो खुदा के लोगों सभी स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि जीसस को एक बार हम सबको और उन सबको जो प्रभु के मार्ग पे नहीं चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चले, उनको भी न्याय करने हमारा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आएगा। और न्याय करने हमारा प्रभु यीशु मसीह नरक में नहीं जाएगा। और न्याय करने हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में नहीं आएगा या किसी कोर्ट में भी नहीं जाएगा। उसका न्याय जब आप मर जाते हो तो उसके बाद आपके पश्चाताप का कोई लाभ नहीं है। उसके बाद आप पश्चाताप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारा न्याय हमारे शरीर के कामों के अनुसार होगा। तो शरीर ही है हमारा जो गंदे काम करता है। अगर व्यभिचारी कोई व्यक्ति है तो व्यभिचार किसने किया? उसके शरीर ने किया। अगर कोई व्यक्ति है जो झूठी गवाही दे रहा है तो कैसे दे रहा है? अपने शरीर के एक हिस्से से, होठों से वो झूठी गवाही दे रहा है। और बाइबल बताती है तुम्हारी देह तो पवित्र आत्मा का मंदिर। जय मसीह की दोस्तों, मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित और आनंदित होंगे। आपने जैसा कि वीडियो का थंबनेल देखा कि उस पे लिखा हुआ है कि व्यभिचारी, शराबी, बलात्कार जिन्होंने किए हैं, जिन्होंने गंदे गंदे काम किए, जिन्होंने किसी का कत्ल किया है, जिन्होंने किसी का घर छीन लिया है, किसी की ज़मीन छीन ली है, किसी का हक मार लिया है, किसी के संग अन्याय किया है, किसी को बहुत मारा पीटा है और किसी के लिए गड्ढे को खोदा है। कहने का मतलब है उसके लिए उन्होंने तैयारी करी, बुराई करी, और ताकि वो बुराई में फंस जाए, ताकि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के नाम की किसी ने अगर सुपारी दी है, किसी के लिए बुरा किया है, वो सभी स्वर्ग जाएंगे। पर वचन क्या कहता है? धर्मी अधर्मी हम सभी स्वर्ग जाएंगे। पर गौर से सुनिए और ध्यान देकर सुनिए, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका स्वागत है। आप लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो आप देखते हैं, वीडियो पे ऐड आता है, तो प्लीज़ आप ऐड को स्किप ना करें, पूरा ऐड देख लें। क्योंकि यूट्यूब पे ऐड किसी रीज़न से लगाए बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं कि एड्स को देख लेते हैं, ऐड को बिना स्किप करें, आप यूं ही चलने देते हैं फिर वीडियो पे आ जाते हैं। तो आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हाँ, हम सभी, हमारे पड़ोसी, हमारे मोहल्ले वाले, हमारा ये जिस शहर में हम रहते हैं, वो जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनको हम ऑन स्क्रीन देखते हैं, जिनकी हम मूवीज़ देखते हैं, सेलिब्रिटी की बात कर रही हूँ, जिनको हम अपने स्कूल में देखते हैं, टीचर्स को, प्रिंसिपल को, जिन्हें हम रोड पे अगर झाड़ू लगाते हुए भी किसी व्यक्ति को देखते हैं, भीख मांगते हुए अगर किसी को देखते हैं, ये सभी स्वर्ग जाएंगे। आप इमेजिन कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि आप जिन्हें पसंद नहीं करते हो, आप जिनका शक्ल भी देखना नहीं चाहते हो, वो भी स्वर्ग जाएंगे। कैसे? क्योंकि बाइबल बताती है कि हम सबका न्याय होगा और हम सबका न्याय वहीं पर ही होगा। एक जो बाहरी हिस्सा है स्वर्ग का, वहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन लगा होगा। स्वर्ग में सिंहासन लगा होगा जिस पर हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह विराजमान होंगे और वहाँ पर न्याय किया जाएगा। तब लिखा हुआ है बाइबल में कि वो भेड़ों को, तो यानी कि जो धर्मी लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में मन को फिराया है, बपतिस्मा लिया है और प्रभु के मार्गों पर जैसा बाइबल बताती है वैसे चल रहे हैं या चलने की कोशिश करके प्रभु में सो गए, उन लोगों को प्रभु भेड़ कहते हैं। और वो कहते हैं मेरी दाहिनी ओर वो आएंगे। और जो बकरियां हैं, जो प्रभु के पीछे नहीं चले,
जानकर अनजाने में या जैसे भी, पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उस क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करा, वो कहाँ जाएंगे? लिखा हुआ बकरियां उसके बाईं ओर आएंगी और वहाँ न्याय होगा। तो खुदा के लोगों सभी स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि जीसस को एक बार हम सबको और उन सबको जो प्रभु के मार्ग पे नहीं चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चले, उनको भी स्वर्ग दिखाना है, ताकि उन्हें भी पता चले कि उन्होंने क्या मिस कर दिया है, उन्होंने क्या खो दिया है, उन्होंने कैसे अनंत जीवन को खो दिया है, उस स्वर्गीय जीवन को, जो राज्य है स्वर्ग का, उसको खो दिया है, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत। क्योंकि न्याय तो हमारा प्रभु वही करेगा, वो न्याय करने हमारा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आएगा, और न्याय करने हमारा प्रभु यीशु मसीह नरक में नहीं जाएगा, और न्याय करने हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में नहीं आएगा या किसी कोर्ट में भी नहीं जाएगा। उसका न्याय उसके सिंहासन के सामने होगा, और उसका सिंहासन तो स्वर्ग में विराजमान है। इसलिए हम सब वहाँ जाएंगे, व्यभिचारी भी जाएंगे, बलात्कारी भी जाएंगे, चोर भी जाएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छा जीवन रखा, जिन्होंने दूसरों की हेल्प करी है, हमेशा दूसरों की सेवा करी है, सुसमाचार प्रचार किया है, ईमानदारी से पवित्रताई में चले, मन को फिरा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, वो सब स्वर्ग जाएंगे। और तब न्याय होगा। न्याय होने के बाद एक द्वार खुलेगा धर्मी लोगों के लिए, स्वर्ग का अनंत राज्य। और जिन्होंने प्रभु के पीछे नहीं चले, मन नहीं फिराया, पवित्र आत्मा को नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु के पीछे नहीं चले, वो कहाँ जाएंगे? नरक का एक गड्ढा है, द्वार खुलेगा और वो बकरियां, वो लोग उसमें जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का जीवन भी अनंत जीवन है और नरक का जीवन भी अनंत जीवन है। वहाँ पे फिर कोई पछतावा काम नहीं करेगा कि हम स्वर्ग गए, अब हमें पता चला कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा सीन होने वाला है, ऐसा ऐसा न्याय होने वाला है, तो अब हम पश्चाताप कर लें। नहीं, जब आप मर जाते हो तो उसके बाद आपके पश्चाताप का कोई लाभ नहीं है, उसके बाद आप पश्चाताप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारा न्याय हमारे शरीर के कामों के अनुसार होगा। तो शरीर ही है हमारा जो गंदे काम करता है। अगर व्यभिचारी कोई व्यक्ति है तो व्यभिचार किसने किया? उसके शरीर ने किया। अगर कोई व्यक्ति है जो झूठी गवाही दे रहा है तो कैसे दे रहा है? अपने शरीर के एक हिस्से से, होठों से वो झूठी गवाही दे रहा है। अगर कोई गंदी मूवीज़ देख रहा है तो वो कैसे देख रहा है? अपने शरीर से, अपनी आँखों से देख रहा है। और बाइबल बताती है तुम्हारी देह तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमने वो कामों को किया, उन कामों के अनुसार हमारा न्याय होगा। स्वर्ग में जो सिंहासन है उसके सामने हमारा न्याय होगा। यदि हम मन को फिरा लेते हैं, यदि हम पृथ्वी पर रहते हुए अपने बुरे कामों से मन को फिरा लेते हैं, तो क्या होता है? हम पर दया होती है और हम फिर वैसे ही प्रभु के पीछे चलते हैं। और फिर जब हम मर जाते हैं प्रभु के पीछे पवित्रताई में चलते चलते, तो क्या होता है? क्योंकि मरना तो हर एक व्यक्ति को एक दिन है ही है। हम मिट्टी से निकाले गए और हम मिट्टी में मिल जाएंगे, पर जो हमारी स्पिरिट है वो जीवित रहती है, वो कभी नहीं मरती है। और क्या होगा? हमारा न्याय होगा। हम सब खड़े किए जाएंगे उस न्याय सिंहासन के सामने और हमारा न्याय होगा। न्याय किन बातों पे होगा? जैसे कि मैंने आपके संग शेयर किया, शरीर के कामों के अनुसार बाइबल बताती है तुम्हारा न्याय किया जाएगा। तुम्हारे बुरे और भले कामों के अनुसार तुम्हारा न्याय किया जाएगा। वहाँ पे न्याय है, और न्याय के बाद या तो अनंत स्वर्ग का अनंत जीवन है या तो नरक का अनंत जीवन है। इसलिए खुदा के लोगों, बाइबल को पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो पहला प्रचार करा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। वो स्वर्ग का राज्य जो वहाँ पर है, जो अनंत जीवन है। यहाँ के साल तो 60 साल 70 साल, और किसी की ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। मुझे नहीं पता आज मैं हूँ और कल हूँ कि नहीं, आपको नहीं पता। आप जिस व्यक्ति को जानते हैं, दूर से देख रहे हैं, आपने उसे माफ़ नहीं किया, वो कल है
कि नहीं, या परसों रहेगा कि नहीं, या हम और आप नहीं जानते। हमें अपने दिन गिनने की पवित्र आत्मा मुझे और आपको समझ दे, ताकि हम एक एक दिन को पाप में ना बिताएं, हम मन फिराएं और स्वर्ग के राज्य में अपनी रजिस्ट्री को करा लें, स्वर्ग के राज्य में अपने घरों को, अपनी ज़मीनों को बुक करा ले प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर ब्लेस हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहूँगी आपको कि अगर वीडियो पे ऐड आता तो प्लीज़ उसे स्किप ना करें, इससे बहुत हेल्प हो जाएगी मेरी। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ आप समझ गए होंगे कि स्वर्ग हर एक व्यक्ति जाएगा, पर जब सिंहासन के सामने न्याय होगा तब बकरियों को तो बाएं और भेड़ों को दाईं ओर, यानी दाईं ओर का मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और दूसरा शैतान के राज्य में प्रवेश करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।